बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। मैच द प्रेसिपिटेट लिस्टेड इन कॉलम 1 विथ देयर suitable solvents listed in कॉलम 2। कॉलम 1 में कुछ प्रेसिपिटेट दिए हुए हैं। ए पर है AgCl वाइट कलर के प्रेसिपिटेट, बी पे कॉपर सल्फाइड ब्लैक कलर के प्रेसिपिटेट, सी है जिंक हाइड्रोक्साइड वाइट कलर के प्रेसिपिटेट, डी है बेरियम कार्बोनेट वाइट कलर के प्रेसिपिटेट। अब कॉलम सेकंड में कुछ सॉल्वेंट दिए हुए हैं। P है कंसंट्रेटेड HCl, Q है डाइल्यूट अमोनिया सॉल्यूशन इन एक्सेस, R है पोटेशियम साइनाइड और S है हॉट 50% नाइट्रिक एसिड। अब बताना है कौन सा प्रेसिपिटेट जो है इसमें से डिफरेंट सॉल्वेंट के साथ रिएक्शन करेगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है AgCl। AgCl की रिएक्शन करानी है कंसंट्रेटेड HCl के साथ जो कि है P। फिर उसके बाद AgCl की रिएक्शन करानी है डाइल्यूट NH3 जो कि एक्सेस में डालना है, डाइल्यूट NH3 का सोल्यूशन, ये है हमारा Q। फिर AgCl उसमें डालना है पोटेशियम साइनाइड जो कि है R पार्ट KCl। यहाँ पर हो जाएगा कंसंट्रेटेड HCl को डालना है, इधर लिख लेते हैं एक बार इनको। यहाँ पर कंसंट्रेटेड HCl लिखा ही हुआ है, डाइल्यूट अमोनिया सोल्यूशन मतलब कि डाइल्यूट NH3 एक्सेस में डालेंगे, पोटेशियम साइनाइड मतलब KCN डालना है और 50% नाइट्रिक एसिड मतलब HNO3 को ऐड करना है AgCl को। अब हमारे पास यहाँ पे PQR और S है HNO3। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कंसंट्रेटेड HCl के साथ क्या बन जाएगा AgCl2 माइनस, डाइल्यूट अमोनिया जब डालेंगे कॉम्प्लेक्स बन जाएगा AgNH3 ट्वाइस प्लस पोटेशियम साइनाइड की प्रेजेंस में AgCN ट्वाइस प्लस, बट डाइल्यूट हॉट 50% नाइट्रिक एसिड के साथ, हॉट 50% नाइट्रिक एसिड के साथ AgCl रिएक्शन नहीं करता। तो AgCl A कौन कौन से सॉल्वेंट के साथ रिएक्ट करा रहा है P, Q एंड R। तो यहाँ पर आ जाएगा P, Q एंड R। अब सेकंड की तरफ बढ़ते हैं बी पार्ट पे। अब बी पार्ट की बात करें तो बी पार्ट में है हमारे पास कॉपर सल्फाइड, उसमें डालना है कंसंट्रेटेड HCl, फिर कॉपर सल्फाइड में डालना है डाइल्यूट NH3 एक्सेस में, फिर उसके बाद कॉपर सल्फाइड में डालना है पोटेशियम साइनाइड, कॉपर सल्फाइड में डालना है, कॉपर सल्फाइड में ऐड कराएंगे यहाँ पर हम हॉट 50% HNO3 को डालना है 50%, यहाँ पर भी वो 50%। तो यहाँ पर HCl के साथ नो रिएक्शन, यहाँ पर भी नो रिएक्शन, KCN के साथ रिएक्ट करने पे कॉम्प्लेक्स बन जाता है CuCN -3 और पोटेशियम आयन बाहर हो जाएंगे और यहाँ पर बन जाएगा CuNO3 ट्वाइस, साथ में NO गैस, सल्फर और साथ में H2O बाहर हो जाएगा। तो ये हमारा P, यह Q, R और S। तो कॉपर सल्फाइड R और S सॉल्वेंट के साथ रिएक्ट करते हैं, R एंड S। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं C की तरफ। C रिएक्ट कराता है, C है हमारे पास जिंक हाइड्रोक्साइड। जिंक हाइड्रोक्साइड में अगर डालें कंसंट्रेटेड HCl, जिंक हाइड्रोक्साइड, सेकेंड रिएक्शन है डाइल्यूट अमोनिया सॉल्यूशन जो कि एक्सेस में डालना है, फिर उसके बाद है जिंक हाइड्रोक्साइड, उसमें डालना है पोटेशियम साइनाइड, जिंक हाइड्रोक्साइड और उसमें ऐड कराना है HNO3 50%। ध्यान रखना है जिंक हाइड्रोक्साइड कंसंट्रेटेड HCl के साथ बनाता है ZnCl2 माइनस। जिंक हाइड्रोक्साइड डाइल्यूट NH3 सोल्यूशन, जब अमोनिया सोल्यूशन डालते हैं
वो बनाता है कॉम्प्लेक्स Zn जब एक्सेस में डाला जाएगा, NH3 को -2, उसके बाद +2, यहाँ पर आएगा +2, -2 की जगह +2। जिंक हाइड्रोक्साइड पोटेशियम साइनाइड के साथ रिएक्ट नहीं करता। जिंक हाइड्रोक्साइड जब HNO3 के साथ रिएक्ट करता है तो वो बना देगा ZnNO3 ट्वाइस और साथ में बन जाता है वाटर। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कौन कौन से सॉल्वेंट के साथ रिएक्ट करा रहा है, P, और फिर उसके साथ Q के साथ भी करा रहा है, R के साथ ना करा के S के साथ करा रहा है। तो यहाँ पे आएगा P, फिर उसके बाद Q और फिर उसके बाद S। ठीक है, इसमें R मिला है। अब नेक्स्ट हमारे पास बचता है लास्ट D। D है हमारे पास BaCO3 ट्वाइस, उसमें डालना है HCl कंसंट्रेटेड। तो यहाँ पर उसके बाद है BaCO3 ट्वाइस, उसमें डालना है NH3 एक्सेस में जो कि डाइल्यूटेड है, BaCO3 KCN डालना है, फिर BaCO3 और उसके अंदर डालना है 50% HNO3, 50% कोड 50% नाइट्रिक एसिड। तो यहाँ पर रिएक्शन हो जाएगी, BaCl2 बन जाएगा, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व हो जाएगी और बन जाएगा वाटर। और यहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं होगी अमोनिया के साथ, KCN के साथ भी, जैसे यहाँ पर HCl एसिड के साथ हुई ऐसे यहाँ पर भी नाइट्रिक एसिड के साथ भी होगी, BaCl2 CO2 एंड H2। तो बेरियम कार्बोनेट एक P सॉल्वेंट के साथ रिएक्ट कर रहा है, Q के साथ नहीं करता, R के साथ नहीं करता, और फिर करता है S के साथ। तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा P एंड S। तो फर्स्ट AgCl PQR मतलब कि कंसंट्रेटेड HCl डाइल्यूट अमोनियम सोल्यूशन और पोटेशियम साइनाइड के साथ रिएक्ट कराता है। कॉपर सल्फाइड के साथ RS मतलब डाइल्यूट अमोनिया सोल्यूशन और पोटेशियम साइनाइड के साथ रिएक्ट कराता है। R मतलब कि वो पोटेशियम साइनाइड और 50% नाइट्रिक एसिड के साथ, वो कंसंट्रेटेड HCl और डाइल्यूट अमोनिया के साथ रिएक्ट नहीं कराता, R और S के साथ कराता है। जिंक हाइड्रोक्साइड PQS मतलब कि कंसंट्रेटेड HCl के साथ डाइल्यूट अमोनिया सोल्यूशन को जब एक्सेस में डालेंगे, और S मतलब 50% नाइट्रिक एसिड के साथ, मतलब वो पोटेशियम साइनाइड के साथ रिएक्ट नहीं कराता। बेरियम कार्बोनेट जो है P और S मतलब कि कंसंट्रेटेड HCl के साथ, और S मतलब 50% नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट कराता है। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। थैंक यू वेरी मच।